बहुत बहुत नमस्कार। कैसे सबसे भी CUET मतलब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो बीटेक ऑफर कर रही हैं। जो को पहला क्वेश्चन मन में था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीटेक ऑफर कर रही हैं। दूसरा क्वेश्चन मन में था कि वो जो डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो टेस्ट स्लॉट्स पढ़ने में स्लॉट 1 स्लॉट 2 उसमें कौन से सब्जेक्ट डाले। अब वो क्वेश्चन का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि भाई अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो बीटेक ऑफर कर रही है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ PCM के नंबर देख रही है या फिर ये PCM प्लस इंग्लिश देख रही है, PCM प्लस जनरल टेस्ट भी देख रही है। तो इस हिसाब से अब मैं आपके यहाँ 2 डाउट सॉल्व करने आया हूँ। पहली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले मैंने सोचा था 3-4 ही होंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा निकल गई, 14-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, उसमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ बहुत अच्छी हैं बीटेक के लिए, कुछ बहुत बुरी हैं। किसी में CS मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा। तो 14-15 में से आप ले दे के 5-6 ही एनलिस्ट कर पाओगे जो अच्छी होंगी आपके लिए बीटेक के लिए। दूसरी चीज़ वो रिक्वायरमेंट्स, वो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब वो क्या क्या मांग रही है, आपके कौन से नंबर मांग रही है, सिर्फ PCM के नंबर मांग रही है या और भी मांग रही है। तो ये दोनों डाउट होपफुली इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अब सॉल्व कैसे करूंगा, मैं अपना CUET का फॉर्म भर चुका हूँ, तो जो जो मैंने भरा है, जो जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने इनलिस्ट करी हैं, मैं वही आपको बताऊंगा। तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो मैं कर के आया हूँ, जो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है और जो मैंने स्लॉट जो हैं टेस्ट स्लॉट्स भर दिए हैं, वही आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो होपफुली आप वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन होपफुली सारे डाउट आपके जो है एंड तक खत्म हो जाएंगे। कुल 14-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास, जिसमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। लास्ट में उसको एनलिस्ट भी कर लेंगे, लास्ट में कंक्लूजन भी बता देंगे आपको कि कौन सी ज़्यादा आपके लिए अच्छी है, कौन सी ज़्यादा बुरी हैं और जो मैंने भरी हैं खुद। पहली यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाते हैं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन नहीं जानता इस यूनिवर्सिटी को। अब ये बीटेक करवाती हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में। तो काफ़ी बेकार कोर्सेज हैं, लेकिन तब भी बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी थी और भाई बीटेक ऑफर कर रही थी, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में ले लिया। भाई ये बीटेक करवाती है डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जो कोई भी ऐसे इंजीनियरिंग का बंदा, बहुत कम बंदे लेने चाहेंगे और कोई नहीं लेना चाहेगा। रिक्वायरमेंट PCM। अब रिक्वायरमेंट का मतलब मैं आपको यहीं समझाते चलता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। रिक्वायरमेंट का मतलब है ये सिर्फ PCM है इनकी रिक्वायरमेंट, मतलब ये सिर्फ PCM के मार्क्स पर एडमिशन लेती है। अब आपने CUET का पेपर दिया, अब उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा डोमेन स्पेसिफिक में, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो कंपलसरी पढ़ना। और ये मैं शुरुआत में बताते चलता हूँ, सारे बीटेक के जो यूनिवर्सिटी बीटेक ऑफर कर रही हैं वो PCM के मार्क्स तो देखती ही देखती हैं। तो आपके डोमेन स्पेसिफिक में आपको PCM तो भरना ही भरना है। और काफ़ी हैं जो सिर्फ PCM देखती है, मतलब उनको सिर्फ PCM के मार्क्स से मतलब है। आपके इंग्लिश में आपने अगर पेपर दिया ना दिया उनको कोई मतलब नहीं, अगर दिया हो तो कितने नंबर आए आपके इंग्लिश में या जनरल टेस्ट में उनको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ PCM के नंबर देखेंगे अपने एडमिशन के टाइम पे। उनकी PCM की कोई कट ऑफ निकलेगी, उस हिसाब से वो एडमिशन आपका ले लेंगे। सेकेंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है ये भी, मतलब काफ़ी कम फीस, काफ़ी ठीक ठाक प्लेसमेंट। जब भी यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो बीटेक ऑफर करती हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एक नाम जनरली होता है। बीटेक इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक। रिक्वायरमेंट वापस है सिर्फ PCM। थर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक के कोर्सेज हैं, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। बीटेक एमटेक 5 साल में करवा देते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, याद रखना। मेटलर्जी कोर्सेज का नाम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और CSE यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट सिर्फ PCM। चौथी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, बीटेक करवाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। रिक्वायरमेंट वापस है सिर्फ PCM। तो आप देखते जाना काफ़ी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ PCM रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो PCM के नंबर चाहती हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है बाकी चीज़ों से। पाँचवीं थोड़ी ठीक ठाक है, ध्यान रखना, हेमवती नंदन भौरगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड में है। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, बीटेक करवाती है CSE में, ECE में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, IT सेक्टर में। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। रिक्वायरमेंट फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बायो केमिस्ट्री CS कंप्यूटर साइंस में चॉइस है। मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स के नंबर देखेंगे आप चाहो तो बायो का पेपर दे सकते हो, CS का पेपर दे सकते हो, केमिस्ट्री का तो देना ही देना है, तो उस हिसाब से वो चॉइस ले लेंगे। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तो देखेंगे, बाकी आपके CS में ज़्यादा नंबर है तो CS ले लेंगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है तो केमिस्ट्री ले लेंगे, बायो में ज़्यादा नंबर है तो बायो ले लेंगे। तो फिर भी इसका आप PCM ही समझो, इसकी रिक्वायरमेंट भी। छठी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कोर्स करवाती है, बीटेक इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट वापस है सिर्फ PCM। सातवीं, नागालैंड यूनिवर्सिटी, अब ये भी ठीक ठाक है, जगह के हिसाब से ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है और ठीक ठाक कोर्सेज ऑफर करती हैं। CSE IT एग्रीकल्चर, ECE एक ध्यान रखना बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी छोड़ के कोई भी कोर्स करना है तो रिक्वायरमेंट सिर्फ PCM, बायोटेक्नोलॉजी करना है तो PCM भी रिक्वायरमेंट है। आठवीं यूनिवर्सिटी थोड़ा ध्यान देना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली,
सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है पूरे डी के कैंपस के अंदर जो बीटेक करवाती है, नाम है CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, बीटेक इन IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। अब इनकी रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनना, इनकी थोड़ी अलग है। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स से मार्क्स देखेंगे डोमेन स्पेसिफिक में, प्लस सेक्शन 3। सेक्शन 1 मतलब कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें मोस्टली लोग इंग्लिश चुनेंगे, मैथमेटिक्स कंपलसरी, मैथमेटिक्स के मार्क्स सिर्फ देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं देखेंगे, बायो के भी नहीं देखेंगे, बायो को तो वैसे बीटेक में होता भी नहीं है, प्लस सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट, वही वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स, GK, तो वही सारी चीज़ें जनरल टेस्ट इसमें लगेगा। तो ये पहली यूनिवर्सिटी मिली जिसमें एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट लगेगा रादर दैन PCM, और इसमें सिर्फ PC नहीं है, सिर्फ M है। 9th BML मुंजल यूनिवर्सिटी बीटेक करवाती है, CSE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनना, PME यानी फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश कंपलसरी, केमिस्ट्री और बायो में चॉइस है, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वो ली जाएगी। तो इसमें भी सिर्फ इंग्लिश आ रही है, इसमें भी एक लैंग्वेज आ रही है रादर दैन PCM। 10th डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर के लिए आप थोड़ा अलग सा है, पता नहीं क्या है, खुद देख लेना। तो एग्रीकल्चर वैसे भी कोई कम लोग जाना चाहते होंगे। सेकंड बायोटेक्नोलॉजी में भी बीटेक करवाती है, फिर से PCM भी। तो याद रखना, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करनी है तो रिक्वायरमेंट आपकी होगी PCMB, बाकी किसी में करनी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी PCM, मतलब ये तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए इसमें। 11th IIMT। अब IIMT का एक ब्रांच अपने ग्रेटर नोएडा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी खुला, एक मेरठ में ब्रांच है। बीटेक करवाती है CE यानी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, CSE आर्टिफिशियल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो काफ़ी अच्छी कोर्सेज हैं। रिक्वायरमेंट वापस से सिर्फ PCM। 11th ये 12th पे आ जाओ, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। अब ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि देखो कोर्सेज तो भैया CSE है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स देखती है। इसको कोई मतलब नहीं है PCM से, इसको कोई मतलब नहीं, जनरल टेस्ट है, सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ एक लैंग्वेज। आपके इंग्लिश में जितने मार्क्स है उस हिसाब से एडमिशन देते हैं बीटेक में भी। 13th DTBU, अब थोड़ा बहुत सर्च कर लेना इसे, बहुत वैसे ये सिर्फ बीटेक करवाती है सिविल इंजीनियरिंग में और PCM रिक्वायरमेंट है। अब 14th थोड़ी ठीक ठाक, उस पर ध्यान देना, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में, UP में। बीटेक ठीक ठाक कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CSE सिविल, मैकेनिकल, और इसकी रिक्वायरमेंट भी UBC है। सिर्फ जनरल टेस्ट, मतलब सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं, इनको कोई मतलब नहीं PCM के मार्क्स से, इनको कोई मतलब नहीं लैंग्वेज के मार्क्स से, सिर्फ जनरल टेस्ट के मार्क्स देखेंगे, उसके बेसिस पे आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा इसमें। ये मेजर 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक और है एक्स्ट्रा, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। इसको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बोला क्योंकि इसमें उर्दू कंपलसरी है, मतलब PCM तो ठीक ठीक, लेकिन एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें उर्दू कंपलसरी है, मतलब जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें इंग्लिश, हिंदी, अब काफ़ी लैंग्वेजेस है, 13 लैंग्वेजेस है, उसमें आपको उर्दू देना ही देना है, उर्दू के मार्क्स देखे जाएंगे। तो और करवाती है कंप्यूटर साइंस में, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जिन लोगों की उर्दू अच्छी है, जिन लोगों को उर्दू में इंटरेस्ट है, जिनको वो आती है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी है ये। एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता था कि ये यूनिवर्सिटी हम खुद कैसे चेक करें, खुद इनकी डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कैसे चेक करें। तो जो इनकी वेबसाइट है CUET.samarth करके, उस पर जाना है आपको, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ फॉर्म भी आ रखे हैं। आपको ऊपर दिख जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का सेक्शन, वहाँ जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करना। जैसे मान लो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चेक करना है तो स्क्रॉल करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा मिलेगा, उस पर क्लिक करना, थोड़ा और स्क्रॉल करना, बीटेक ढूंढना, बीटेक के कोर्सेज भी दिख जाएंगे और रिक्वायरमेंट्स भी दिख जाएंगी। सिमिलरली आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, पीछे जाना, सिलेबस का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये यूनिवर्सिटी के बगल में सिलेबस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का देखना है, इंग्लिश का देखना है, जिसका भी सिलेबस देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। अब फॉर्म भरने का प्रोसीजर मोस्टली सेम है, जैसा JEE मेंस का हमने फॉर्म भरा था बिल्कुल वही है, सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे अलग है, एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, एक डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का सिलेक्शन, मतलब स्लॉट 1 स्लॉट 2 में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका सिलेक्शन। सिर्फ ये दो चीज़ें डिफरेंट है, बाकी पूरा सेम है जैसा JEE का पेपर था। इसलिए सिर्फ हम इन दो चीज़ों पर ध्यान देंगे। जब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का आपको वहाँ आएगा तो आपको बस वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना। आपको मैंने 14 यूनिवर्सिटी बता दी, अभी मैं आपको बाद में वो भी बता दूंगा जो मैंने भरी हैं। आपको वहीं नीचे आपकी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, उसको क्लिक करना, उसके बगल में आपको वहाँ वो मिलेगा कौन सा कोर्स आपको करना है, तो आप कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप लोग वही CS वही सेलेक्ट करना, ऐसी आप कुल जितनी भी आप करना चाहते हैं, ये 14 की 14 करनी, 14 की 14 कर लो। ये जो मैंने अभी बाद में बताऊँगा, जो मैंने 7 करी हैं उसमें से आप देख सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐड करते जानी है। अब जो मैंने यूनिवर्सिटी ऐड करी है वो है BML मुंजल यूनिवर्सिटी, IIMT, जगन्नाथ, तीर्थंकर, हेमवती नंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये 7 मैंने करी हैं। कोर्सेज मैंने वही रखे हैं, CSE में रखे हैं सब में, और वो DU वाली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन जो इकलौता कोर्स है। तो ये 7 यूनिवर्सिटी जो मैंने भरी थी,
देख सकते हैं। आपको 14 के 14 मिनट, आप 14 के 14 भर दो, लेकिन हिसाब में जो ठीक ठाक लगे। ऐसा नहीं है कि जो भरोगे सिर्फ उसी में एडमिशन मिलेगा, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। कि अगर किसी का रिक्वायरमेंट पीसीएम, आपने पीसीएम का टेस्ट दिया, आपके पीसीएम में अच्छे खासे नंबर आए हैं, कट ऑफ क्लियर हो रही है, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये तो बस इसलिए है कि आपकी प्रायोरिटी समझने के लिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो 5-6 भर दो, बाकी तो है ही, जो हमारे पास लिस्ट है ही 14-15 यूनिवर्सिटीज़ की। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट रिक्वायरमेंट में क्या भरना है। आप देखो, आप यूनिवर्सिटी से प्रोसीड करोगे तो आप आ जाओगे टेस्ट पेपर के सिलेक्शन में, आपको फर्स्ट लॉट। अब जो मैंने भरा वही मैं आपको बताऊंगा, दिख भी रहा होगा आपको साइड में। मैंने पहले लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश चाह रही थी, लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश। सेकेंड, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, इसमें मैंने चूज़ करा है केमिस्ट्री, चाहो तो फिजिक्स भी चूज़ कर सकते हो। मैम 300 सब्जेक्ट आपको रखना ही है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 मैंने सेलेक्ट करा है मैथमेटिक्स। जनरल टेस्ट में मैंने यस करा है, सिर्फ वो डीओ की वजह से मैंने जनरल टेस्ट में टेस्ट करा, क्योंकि सेंटर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आईटी में करवाता है, तो बढ़िया कॉलेज है। अगर वो जनरल टेस्ट मांग रहे तो मैंने सोचा जनरल टेस्ट दे देते हैं, वरना आप चाहो तो नहीं। अगर आपको डीयू नहीं चाहिए तो आप जनरल टेस्ट मत दो, मतलब अगर आप नहीं चाहते क्लस्टर इनोवेशन सेंटर आप नहीं जाना चाहते तो आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर वहाँ पे मिल जाए अच्छा है, जनरल टेस्ट देने में क्या जा रहा है, इसलिए मैंने येस कर रखा है। तो अपने हिसाब से बढ़ना है। अगर आपको डीयू नहीं चाहिए, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा चाहिए, वो जनरल टेस्ट नहीं मांग रहा, आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंग्लिश भी नहीं मांग रहा। अगर आपको सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जाना आपके मन में है तो ना वो इंग्लिश आपसे मांग रहा है, ना वो जनरल टेस्ट मांग रहा है, वो सिर्फ पीसीएम मांग रहा है, तो सिर्फ पीसीएम भरो। अब क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश मांग रही थी और इंग्लिश थोड़ा वैसा भी है, इंग्लिश का पेपर देने में कुछ जा नहीं रहा, तो मैंने इंग्लिश भी ले रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लेनी है, तो डोमेन स्पेसिफिक 1-2 में मैंने केमिस्ट्री मैथ कर दिया। क्योंकि डीयू जनरल टेस्ट मांग रहा था इसलिए मैंने जनरल टेस्ट भर दिया। स्लॉट 2 में आ जाओ। अब स्लॉट 2 में एडिशनल लैंग्वेज आपको भरने की जरूरत नहीं है, ना 1A ना 1B, सिर्फ इंग्लिश से आपका काम चल जाएगा और कोई लैंग्वेज आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो मौलाना आज़ाद वाली में जाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश और उर्दू ये 2 चीज़ भर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक 3 में फिजिक्स भर दिया, अब कोई 3 सब्जेक्ट लेने थे तो इसमें मैंने फिजिक्स भर दिया। डोमेन स्पेसिफिक 4 एक मैंने CS भी भर रखा। अब देखो CS आप चाहो तो नहीं भर सकते, मैंने भर रखा क्योंकि मैंने CS लिया 12th में, 12th की CS का सिलेबस आ रहा है, हो रखा होगा, तो देने में पेपर देने में क्या जा रहा है, मतलब पेपर देने में कुछ नहीं जा रहा। यूनिवर्सिटी को CS नहीं देख रहे हो तो नहीं देंगी आप, चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, तो मैंने ये भरा है। स्लॉट 1 इंग्लिश केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट में यस। सेक्शन 1A 1B छोड़ो, कोई एडिशनल लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश है बहुत है। डोमेन स्पेसिफिक 3 फिजिक्स और एक और सब्जेक्ट मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस। तो ये है मेरे डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्लॉट 1 स्लॉट 2 के। स्लॉट 1 की फ़ी 650, स्लॉट 2 की फ़ी 650, टोटल 1300 का आपका फॉर्म है। मैंने भर दिया है, यही मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, यही मैंने स्लॉट सेलेक्ट करें। आप चाहें यही पढ़ सकते हैं या अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो फॉर्म भरने में कुछ नहीं जा रहा, जितनी जल्दी मैं तो भाई जब जैसे फॉर्म होता है वैसे भर देता हूँ, चाहे वो कोई भी आए। तो यही थी आज की वीडियो। मेरे ख्याल से मैंने सब यही 2 डाउट थे बच्चों के मन में, एक तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है और एक क्या हमें सेलेक्ट करना है, तो ये दोनों जो मेजर डाउट है मैंने सॉल्व कर दी। कुछ माइनर डाउट होंगे तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब देने में। यही थी आज की वीडियो। अच्छा एक चीज़ बता दूँ कि वो जाते जाते जो इस पूरी वीडियो से अलग है, मास्टर क्रैश कोर्स निकला था जेई वाला, फिजिक्स जेई वाला पे PW का। अब वो मैं ले नहीं रहा, लेकिन भाई टेलीग्राम में है तो वहाँ से लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो जो मेरे चैप्टर बहुत वीक होंगे उसके मैं लेक्चर वहाँ से देख सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास मंजिल पे भी कंटेंट है, वो भी कंटेंट है। तो अभी जेई के लिए मेरा सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्विंग मॉक्स, जो चैप्टर वीक होंगे उनके लेक्चर्स, चाहे वो मैं क्रैश कोर्स से देखूँ, चाहे मैं अल्टीमेट वाले क्रैश कोर्स से देखूँ उसके भी लेक्चर टेलीग्राम पे, चाहे मैं मंजिल से देखूँ। तो ये प्लान है अभी, सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग और मॉक्स पे ध्यान है। ये तो सिर्फ लेक्चर तो मुझे हर जगह मिल जाएंगे, कंटेंट हर जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब मैं थोड़ा चैनल पे और सोशल मीडिया मैंने लगभग सारे बंद कर दिया और चैनल पे भी इनएक्टिव रहूँगा, क्योंकि अब यही 1-2 महीने हैं, क्योंकि बोर्ड्स भी आ गए और 1-2 महीने बच्चे जेई में, तो यही 1-2 महीने पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई करने का यही समय है। एक और चीज़ जाते जाते कमेंट सेक्शन में वैसे क्वेश्चन मत पूछना कि अभी मैं आर्ट्स में हूँ, मुझे साइंस में जाना है, स्ट्रीम चेंज करनी तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, या मे बी साइंस में हूँ आर्ट्स में जाना है तो कौन सी सब्जेक्ट चूज़ करूँ, वो सारे मुझे नहीं पता, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ वही टिपिकल इंजीनियर वाला बीटेक वाला अपने सब्सक्राइबर दोस्तों के हिसाब से वीडियो बनाई कि वो बीटेक लेना चाहते हैं, उनके जेई के बाद बैकअप प्लान CUET है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी भरे और उनको बीटेक में क्या सब्जेक्ट बढ़ने चाहिए डोमेन्स में। सिर्फ वही थी वीडियो उनकी हेल्प करने के लिए, बाकी वो सब मैं नहीं जानता कि कौन सी सब्जेक्ट अगर आपको BSc करनी है, BA करना तो चूज़ करें, या स्ट्रीम चेंज करनी है अगर बाद में जाकर तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, वो सब आप वही जो एक्सपर्ट होते हैं CUET के उनसे पूछ सकते हैं। बस यही बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा इनएक्टिव रहूँगा मैं यूट्यूब पे, बने चैनल पे, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।